एक छोटा सा गांव, सुबह की धूप, पंछियों की आवाज, मिट्टी की खुशबू। यहीं रहते थे आरव और उसकी छोटी बहन सिया। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों एक दूसरे का सहारा थे। आरव बहन को माँ का प्यार भी देता, पिता जैसा सहारा भी और दोस्त जैसी हंसी भी। सिया हर शाम अपने भाई का इंतजार करती थी। जैसे ही आरव घर आता, सिया दौड़कर उसके गले लग जाती। भैया, आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। ये लाइन। एक दिन सिया खेतों के पास खेलते हुए गिर गई। शाम होते होते उसकी तबीयत खराब होने लगी। बुखार, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ। आरव घबराया हुआ उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, बेटा, इलाज शहर में होगा वरना देर हो जाएगी। लेकिन घर में पैसे नहीं थे, एक भी रुपया नहीं। आरव रात भर गांव में भागता रहा। कहीं मजदूरी मांगी, कहीं काम। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50, किसी ने खाली दिलासा। थका हुआ, टूटा हुआ आरव आखिर शहर पहुंचा, लेकिन जेब में पूरे पैसे नहीं थे। उसने खुद का पुराना मोबाइल बेच दिया, बस एक बात कहकर, बहन की जान बचानी है। डॉक्टरों ने सिया को भर्ती कर लिया। आरव पूरे दिन खून देने के लिए लाइन में लगा रहा, क्योंकि बहन को उसकी जरूरत थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें थकी थी, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक ही डर था, अगर मेरी सिया बच गई तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। इलाज चलता रहा। सिया कभी होश में आती, कभी बेहोश होती। एक बार उसने आरव का हाथ पकड़ा और बोली, भैया, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तू मेरी बहन नहीं, मेरी जान है। इलाज सफल हो गया। सिया ठीक होने लगी, लेकिन आरव की तबीयत बिगड़ने लगी। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। खून देने से शरीर कमजोर, रात भर जागने से हालत खराब। डॉक्टर ने सिया से कहा, तुम्हारा भाई बहुत थक चुकी है, उसकी भी देखभाल चाहिए। जब सिया ठीक होकर बाहर आई, आरव एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसने बहन को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोला, देख, मैंने तुझे कहा था, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और बोलते बोलते उसकी सांसें रुकने लगी। सिया चिल्लाई, भैया प्लीज मत जाओ, आपकी सिया अकेली रह जाएगी। लेकिन आरव की आंखें बंद है चुकी थीं। सिया रो रो कर गिर पड़ी। उसके हाथ में राखी थी, जिसे वो अस्पताल में भी अपने साथ लेकर आई थी। उसने अपने भाई की ठंडी कलाई पर राखी बांधी और बोली, भैया आप चले गए, पर आपने वादा निभा दिया।